नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। देश चुनाव के करीब पहुंच गया है और निफ्टी शिखर की ओर। यह साल बेहद इवेंटफुल रहने वाला है। देश की नैया संभालने के लिए हम और आप अपना कर्णधार चुनेंगे। बाजार की तेजी में निवेशक मालामाल बनेंगे और यह भी देखना है कि महंगाई दर कंट्रोल में है तो क्या आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास फिर से कुछ कमाल करेंगे। ग्लोबल फ्रंट पर चीन और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों पर दुनिया की नजर टिकी। ऐसे में मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि इस साल कैसी रहेगी बाजार की चाल। इसीलिए हम लेकर आए हैं पोल खोल, जहां हमने बाजार के एक्सपर्ट्स और ब्रोकर्स से बात करके बाजार की नब्ज टटोली है। तो नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो रही है और सब जानना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर, ये FY20 कैसा पैन आउट हो सकता है। अब ये जानने के दो ही तरीके हैं। एक तो ज्योतिष के पास चले जाएं, वो क्रिस्टल बॉल में गेजिंग होती है, पूरा साल दिख जाता है। पर दूसरा और ज्यादा लॉजिकल तरीका है कि जो बाजार में एक्सपर्ट्स हैं, जो बाजार की नब्ज जानते हैं, उनके पास जाएं, उनसे जानने की कोशिश करें कि ये पूरा साल कैसा रह सकता है। तो सीधी सी बात हमने यही करा। देश के तमाम जाने माने एक्सपर्ट जो आपको स्क्रीन पे नजर आते हैं, जो शायद कभी बातचीत नहीं करते, दिखते नहीं है चैनल्स पे, लेकिन जाने जाते हैं बाजार में एक्सपर्टीज के लिए, उन सब के पास हम पहुंचे और उन सब से जानने की कोशिश करी कि वो क्या मानते हैं FY20 कैसा पैन आउट हो सकता है। और यही आज का पोल खोल। हम तमाम सवाल उठाएंगे, एक्सपर्ट से उनके व्यूज लेकर आएंगे और इन्हीं पोल में जो दो रिस्पॉन्डेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, वो आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब और सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब, ये दोनों भी उस पोल का हिस्सा थे और इस कोर्स में आधे घंटे में जब हम ये पोल अनवील कर रहे होंगे तो इनसे हम उसके बीच में बातचीत करते चलेंगे। तो सबसे पहला सवाल, और उससे पहले जरा बार दिखाएं, ये मत दिखाएं, बार दिखाएं एक बार। पिछले 3 सालों से हर फाइनेंशियल ईयर में भारतीय बाजार डबल डिजिट गेन्स क्लॉक करता हुआ नजर आ रहा है। वो आप लोग को आपकी स्क्रीन पर आएगा, देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि FY20 वित्त वर्ष 2020 में किस तरह के रिटर्न्स आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसा साल का आंकड़ा है 20% या उससे ज्यादा का, वो पोल लेकर आए स्क्रीन पर। इसके बाद 15%, 10%, ये तो पता नहीं क्या दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब। आप प्लीज पोल दिखाएं, आप क्वेश्चन दिखाएं सीधे। तो तमाम हमने विकल्प उनके सामने रखे थे कि किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। अभी भी नहीं आ पा रहा है। आप पाइप चार्ट दिखाएं, जो पोल के रिस्पॉन्स थे। हमें आगे बढ़ना है, जल्दी जल्दी शो कंप्लीट करना है, बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने जानने की कोशिश की FY20 में किस तरह के रिटर्न्स हैं। तो 10% पे मानते हैं 44% लोग कि 10% के आसपास के रिटर्न्स आपको इस FY20 में देखने को मिलेंगे। 15% मानते हैं 28%। ये देखिए आ गया फाइनली, डायरेक्टर साहब ढूंढ पाए। 20% या उससे ऊपर 17%। तो मतलब 40-45% लोग मानते हैं 10% से ज्यादा, लेकिन बड़ा तबका 44% मानता है 10% के आसपास के रिटर्न्स। और इससे पहले हमने 3 साल जो देखे फाइनेंशियल ईयर के, उसमें भी 19, 10 और 15% तक के रिटर्न्स देखने को मिले। तो लाइकली है कि इस साल भी हम एक डबल डिजिट गेन क्लॉक करते हुए नजर आए। लेकिन संदीप जैन साहब और विकास जी, आप दोनों का स्वागत है। संदीप, आपके पास पहले आ रहा हूं। ये इलेक्शन का यूफोरिया हो सकता है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, पैसा आ रहा है भारतीय बाजारों में इवेंट, ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। इसमें कुछ हॉट मनी भी हो सकता है। लेकिन पूरे साल के रिटर्न से पहले मुझे डर ये लग रहा है कि ये हॉट मनी हुआ तो इलेक्शन आउटकम के बाद कुछ दिनों बाद ये पैसा वापस भी जाता हुआ नजर आएगा। ये डरना वाजिब है या फिर ये दिस मनी इज हियर टू स्टे सर? नहीं, बहुत सही है ये डरना। आपने जो कहा ये बहुत सही है। तो आपने शुरुआत में आशीष जी एक चीज बोली थी कि 2 ही तरीके हैं जिससे आप जान सकते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है, ज्योतिषी या फिर मैं कहूंगा कि आशीष जी के स्पेशल शोज देख लीजिए, जैसे कि मैं और विकास जी आए हैं और सब मिलके कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। डॉक्टर साहब दिखाइए, डॉक्टर साहब दिखाइए, दिखाई नहीं रहे थे वो बहुत देर तक। तो बट ओवरऑल व्हाट आई फील इज आशीष जी कि कहीं ना कहीं कॉशियस रहना चाहिए, इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो, एक्सुबरेंस नहीं आना चाहिए। मैं कहूंगा कि ये प्योरली प्री पोल और पोस्ट पोल 2 अलग अलग चीज है इनफैक्ट। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये प्योरली हॉट मनी जो आई है वो एक्सपेक्टेशन में है कि एनडीए सरकार आएगी, बट ऐसा अगर नहीं हुआ तो अच्छा खासा क्रैश भी आ सकता है। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो मेरे हिसाब से मैंने जो कंजर्वेटिवली जो 44% के जो लोग हैं 10% का वो दिया, क्योंकि ऑलरेडी काफी हद तक जब बोलते हैं ना कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज वाली बात, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी है। और पिछली बार भी
2014 के इलेक्शंस के आउटकम के बाद जो इतने जबरदस्त आए थे, उसके बाद भी 1 साल तकलीफ का गया। शुरुआत में जरूर अच्छा गया, बाद में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद चीजें चली और फरवरी 28 को जबरदस्त करेक्शन आया था पोस्ट बजट। तो मुझे लगता है कि इतना इजीली चीजों को नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो 10% एक कंजर्वेटिवली मान के चलें और ओवरऑल कॉशियस रहना ये बहुत जरूरी है। तो कॉशियस रहें और कंजर्वेटिवली 10% के आसपास के रिटर्न, तो डबल डिजिट गेन्स होंगे। ये साल बेहतर होगा, लेकिन बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म ना दिखाएं। जो अब इस समय जो यूफोरिया जैसी स्थिति बनती चली जा रही लिक्विडिटी फ्लोज को देखते हुए, थोड़ा सा कॉशियसली इस बाजार को हमें अप्रोच करना है। ये साल होगा तो अच्छा। सब मानते हैं पॉजिटिव रिटर्न, देखिए आप लोग की स्क्रीन पर, और ज्यादातर मानते हैं डबल डिजिट रिटर्न ये साल क्लॉक करेगा। अच्छा, इस बीते फाइनेंशियल ईयर FY19 की खासियत क्या थी कि बैंक्स ने आउट परफॉर्म करा, वहां पे खरीदारी आई, वहां पे तेजी थी, और इसीलिए निफ्टी वापस अपने नए हाइस की तरफ पहुंचता हुआ नजर आया। तो ऐसे में जो बैंक का आउट परफॉर्मेंस है अब खत्म हो चुका है। यह अगला सवाल था मेरा कि अब इस FY20 में क्या एक्सपेक्ट करूं? क्या बैंक निफ्टी अभी भी निफ्टी को आउट परफॉर्म करता रहेगा? और उस सवाल के में हमने 2 विकल्प पूछे, हां या नहीं। 72% यानी कि 3/4 रिस्पोंडेंट्स ये मानते हैं। ये देखिए, ये पिछले साल का FY19 का प्रदर्शन है, बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया था। अब वो पोल दिखाएं प्लीज। अब उसमें 72% रिस्पोंडेंट्स मानते हैं कि बैंक निफ्टी जो है वो इस फाइनेंशियल ईयर FY20 में भी आउट परफॉर्म करेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस अभी भी मोमेंटम को ड्राइव करते हुए नजर आएंगे। विकास जी, आप भी इस कैंप को बिलोंग करते हैं क्या? निफ्टी से निफ्टी बैंक अभी भी बेहतर प्लेस्ड है क्या? नहीं, बिल्कुल आशीष, मैंने भी अपने जो रिप्लाई में यही कहा था कि बैंक निफ्टी वुड कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म। मुझे लगता है, देखिए लास्ट ईयर हमने कई बड़े कदम सरकार ने उठाते हुए देखे हैं। बैंक रिकैपिटलाइजेशन किया, फिर आपके जो एनपीए की रिकवरी है वो भी काफ़ी शानदार रही, जो एनसीएलटी के अंतर्गत काफ़ी रेजोल्यूशंस हुए, और उसके बाद एक सरप्राइज रेट कट नए गवर्नर ने आते ही अपनी पॉलिसी में, पिछली पॉलिसी में दिया था। तो इन सब को देखते हुए, प्लस जिस तरह का परफॉर्मेंस चल रहा है, और 3 जो बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, इनमें मैनेजमेंट चेंजेस के बाद एक शानदार तेजी वहाँ पे भी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है ये बिल्कुल इस साल में कंटिन्यू रहना चाहिए, एंड आई स्ट्रांगली फील कि बैंक निफ्टी वुड कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द निफ्टी। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक स्टॉक जो है, जहां पे लगातार तेजी, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज हो रहा है, विच वर्ष 2020 में भी यही पॉकेट है जो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। कौन से स्टॉक्स, क्या क्या करना है, वो खैर पोल जब आगे अनफोल्ड होगा तो आपको उन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। तीसरा सवाल, और सबसे इंपॉर्टेंट हम सबके लिए होता है कि विच वर्ष 2020 में साहब निफ्टी चलेगा, निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करेगा, अदरवाइज आज कौन कौन से सेक्टर जिनमें दाव लगाऊं? तो एक तो ऑब्वियस आंसर स्क्रीन पे नजर आएगा आपको कि बैंक्स पे एक्सपर्ट्स दाव लगाने को कह रहे हैं। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, वो खैर पोल में 72% नाम सामने आ गए थे। बैंक्स में दाव लगाना FY20 में अभी भी, और इसमें प्राइवेट और सरकारी बैंक्स को लेकर भी कई लोगों ने रिप्लाई करें। कई लोगों ने सिर्फ सरकारी, कई ने सिर्फ प्राइवेट बैंक, लेकिन बैंक्स वो तबका है जो अभी भी एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। FY19 के ऑफलेट कह लीजिए तो 2 अंडर परफॉर्मर्स रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स, इसमें अभी भी प्रेशर बना हुआ था, शायद FY20 में पॉकेट चमकी ऐसा पोल मानता है। और कैपिटल गुड स्पेस, लंबे अरसे से इसने कुछ करके नहीं दिया है। FY18 में उम्मीदें थी, FY19 में उम्मीदें थी, अब शायद एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि FY20 में इवेंचुअली इस पॉकेट के इलेक्शन के बाद हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। तो क्या संदीप जैन साहब, ये बैंक्स तो ठीक चर्चा हो गई, ये जो अंडर परफॉर्मर्स हैं, जैसे ऑफलेट आजकल मैं देख रहा हूं आईटी में बाइंग देखने को मिल रही है, फार्मा, कैपिटल गुड्स एक्सपर्ट्स बेट कर रहे हैं, ये अंडर परफॉर्मिंग स्पेस में अब क्या फंड लिक्विडिटी जाती हुई नजर आएगी? ये ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है क्या, मानू? या बिल्कुल, देखिए आशीष जी, कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो कि रिजल्ट्स मार्केट के मुताबिक आ गए और जो स्टॉक्स ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं वहां पे और परफॉर्मेंस की इतनी जल्दी स्पेस नहीं होगी और स्टीम नहीं है और रिजल्ट्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर वो जो अंडर परफॉर्मर्स है वो कहीं ना कहीं कैचअप करेंगे, क्योंकि मार्केट में जब ओवरऑल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं तो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी धीरे धीरे परफॉर्म करने लगते हैं, क्योंकि जो पैसा है वहां पे फिर चेज करने लग जाता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि फार्मा, इनफैक्ट मैंने कैपिटल गुड्स भी डाला था, बैंक्स भी डाला था, 5-6 सेक्टर्स को जब लिखा, बाद में जो 3 पे मैं अराइव किया था वो था एग्री इनपुट्स, जो कि जैसे कि यूपीएल है, आरसीएफ है, फर्टिलाइजर्स, और ये सब सारे सेक्टर में आते हैं, चंबल फर्टिलाइजर, बिल्डिंग मटेरियल्स, इनफैक्ट वहां पे सीमेंट और जो कि सैनिटरी वेयर और ये सारी चीजें आते हैं, और प्लाईवुड आता है या पीडीलाइट जैसी कंपनी आती है, और तीसरा फार्मा। तो मुझे ये 3 सेक्टर्स अच्छे लगे, और फार्मा मुझे संभाव, अगर आप फार्मा इंडेक्स का टेक्निकल चार्ट्स भी देखें तो वो बेहतरीन हो रखा है इनफैक्ट,
और दूसरा वो अंडर परफॉर्म किया है, तो वहां पे कुछ ना कुछ अच्छे पिक्स मिलने चाहिए, जैसे कि औरोबिंदो फार्मा है लीडर्स में, छोटे स्टॉक्स में भी इप्का रिकमेंड किया था, सुवेन है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो परफॉर्म नहीं किए हैं, उन पे ध्यान दिया जाए। सो ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल्स, एग्री इनपुट्स, फार्मा एंड कैपिटल गुड्स में भी कुछ स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, जैसे कि एलएनटी। ठीक बात। तो बैंक्स, फार्मास्यूटिकल और कैपिटल गुड्स ये टॉप बेट्स हैं FY20 में सेक्टोरली एक्सपर्ट्स की। अच्छा, FY19 की एक हाईलाइट थी। एक तो मैंने कहा था निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, वैसे ही निफ्टी ने, लार्ज कैप्स ने, ब्लू चिप्स ने आउट परफॉर्म कर रहा था छोटे मझौले शेयरों को, इसलिए हम रिटेल को इतना मजा नहीं आया था अब तक की रैली में। तो क्या ये ट्रेंड रिवर्स होगा? हमारा अगला सवाल यही था। क्या मानू FY20 में जो मिड कैप स्मॉल कैप तक नहीं चले, क्या ये पॉकेट आउट परफॉर्म करेगी? वो पोल का आंसर लेकर आना है डायरेक्टर साहब। और आप वहां पे ध्यान रखें, 100% पोल पार्टिसिपेंट्स मानते हैं कि FY20 जो है, जो नया वित्त वर्ष की शुरुआत हुई है, यहां पे छोटे मझौले शेयर्स चमकते हुए नजर आएंगे। ये स्पेस है जो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। तो ये इंटरेस्टिंग पोल का आउटकम आता हुआ हम लोग के पोर्टफोलियो सुधरेंगे। विकास जी, है ना, रिटेल को इतना मजा नहीं आया इस तेजी का? नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए, जब हम मानते हैं कि निफ्टी में अगर अगले साल में 10% के रिटर्न्स देखे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है मिड कैप्स में 40 से 50% के रिटर्न्स बिल्कुल बन सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कि इस साल जो है बिल्कुल मिड कैप्स पे, स्मॉल कैप्स पे बिल्कुल बेट करना चाहिए। जो सेक्टर्स अभी संदीप भी बात कर रहा था कि जो मुझे भी काफ़ी स्टॉक्स उसमें से पसंद है, मुझे बिल्डिंग मटेरियल का सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे लगता है जो कंजम्पशन है वो एक थीम बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। जिस तरीके से ये एक इलेक्शन ईयर है, सरकार ने कई बजट में अनाउंसमेंट्स किए और जो पॉलिटिकल पार्टीज भी कई स्पेंड करती है, तो इसका फायदा कंजम्पशन वुड नॉट ओनली मीन FMCG स्टॉक्स, बट मुझे लगता है ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स के स्टॉक्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, फिर आपके लिकर कंपनीज है, होम अप्लायंसेस मेकर्स है, इन सब पे भी बिल्कुल नजर रखनी चाहिए और वहां से अच्छे क्वालिटी के मिड कैप्स पे बिल्कुल दाव लगाना चाहिए। ठीक बात। तो जहां निफ्टी के हम लोग बात कर रहे हैं 10% रिटर्न्स के, हो सकता है अच्छा मिड कैप चुन लिया हमने तो 40-50% तक के रिटर्न्स उस पॉकेट में हमें मिलने वाले हैं। तो हमें जरा स्टॉक स्पेसिफिक होना और स्मार्टली मिड कैप्स में स्टॉक को चुनना है। एक्सपर्ट ने तमाम स्टॉक्स तो हाईलाइट कर दिए बात में भी। अच्छा, इस FY20 की शुरुआत से बहुत बड़े बड़े इवेंट्स लाइंड अप हैं। उसमें सबसे पहले तो RBI की क्रेडिट पॉलिसी आनी है, जो गुरुवार को आनी है। 11:45 पे सुबह उसका अनाउंसमेंट आ जाएगा, जो आज से MPC की जो 3 दिनों की बैठक शुरू हो गई है। आपको याद होगा पिछली बार जब MPC की बैठक हुई थी तो एक सरप्राइज आया था, एकदम यू टर्न मार दिया था RBI ने। 25 बेसिस पॉइंट, या MPC ने कहना चाहिए, RBI तो नहीं कहना चाहिए, 25 बेसिस पॉइंट का कट आया था। शक्तिकांता दास ने कह लीजिए वो सरप्राइज स्प्रिंग अप करा है। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, आउटकम को लेकर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, वो पोल का रिस्पांस दिखाइएगा। हमने 3 विकल्प दिए। स्टेटस क्यों होगा, यानी कि दरों में कोई बदलाव नहीं, एक पॉज देखने को मिलेगा, 25 बेसिस पॉइंट्स कटौती या 50 बेसिस पॉइंट कटौती, तीनों विकल्प थे। कोई बदलाव नहीं, ऐसा 1/3 मान रहे हैं। मेरे सरप्राइज था क्योंकि ज्यादातर स्ट्रीट ये मान के चल रही थी 25 बेसिस पॉइंट्स, और खैर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है 60% के आसपास जो मान के चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स के आसपास की इस बार आप कटौती एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेटस को मेंटेन होना भी कई लोग मान रहे हैं, और इसमें इस पोल में ज्यादातर अर्थशास्त्री जो थे ना, वो स्टेटस क्यू की तरफ थोड़ा सा बेंड होते हुए नजर आए, तो वो इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखें इस बात का। तो संदीप सर, क्या मानूं, 25 बेसिस पॉइंट 50 रखें, एक रिस्क है क्या? मैं तो ए वाले टपके में ही हूं, स्टेटस को वाले नहीं। आपने अर्थशास्त्री के साथ कंपेयर कर लिया तो मैं तो थोड़ा खुश होता हूं कि ठीक है, हमारे तो मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं सर। तो वो थैंक यू आशीष जी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद नहीं करें, क्योंकि देखिए एक तो क्रूड ऑयल वहां पे वापस से तेजी बन गई है, फिर इलेक्शन का टाइम है, और थोड़ा सा ऑलरेडी लास्ट टाइम कट हो चुका है जिसको बैंक्स ने पास ऑन नहीं किया। हालांकि कल एक बैंक ने थोड़ा बहुत बेसिस पॉइंट्स में, वो बोलते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट के सामने 0.05 बेसिस पॉइंट को दिया सौगात। तो ये कुछ ना कुछ इंडिकेशंस है, बट ओवरऑल आई फील कि एक बार शायद वेट करना चाहिए, शायद कहीं ना कहीं एक पॉज रहेगा, और यही मेरा मानना है। ठीक बात। अच्छा, नियर टर्म ट्रिगर्स में ध्यान रखें, इलेक्शंस भी आने वाले हैं, और उससे पहले कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी होना था। राहुल गांधी दिल्ली में करने वाले थे। एक बार क्विकली वहां पे ले चलें डायरेक्टर साहब, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, जरा देखें। Back. Just when we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chidambaram, Mr. Gowda, and I gave them 2 instructions. I said this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India.
That was the first point. And the second point I said was whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. They have delivered the voice of the people, and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance from the people. तो जब हम इसके बारे में बोलते हैं, जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है. तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है. तो मैं चिदंबरम जी का, देव गौड़ा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं. मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, मैनिफेस्टो को एसेस किया, वेट किया. एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए. तो सबका मैं, तो घोषणा पत्र का नाम है जन आवाज, वॉइस ऑफ पीपल. अच्छा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आने हैं वो निकट टीम चलाती रहेगी नीचे आप लोग की स्क्रीन पर. और अगर कुछ वाकई इंटरेस्टिंग होने वाला है तो मैं वापस वहां पे लौट के जाऊंगा. पर क्योंकि मैनिफेस्टो की बात हो गई तो इलेक्शन का फीवर तो ग्रिप हो रहा है. तो एक बार जरा सवाल जो है ना, अब इलेक्शन वाला पहले ले आए डायरेक्टर साहब. हमने, क्योंकि अब इलेक्शन जो पोलिंग होनी है कुछ ही दिन बचे रह गए, आउटकम आने में भी ज्यादा समय रहा नहीं, तो हमारा सवाल यही था कि आप जो बाजार के तमाम जानकार हैं किस चीज पे बेट कर रहे हैं. बीजेपी एनडीए बहुमत, कांग्रेस यूपीए बहुमत, त्रिशंकु संसद, या तीसरा मोर्चा सामने आएगा. बाजार को बड़ा रिलीफ मिलेगा, तीसरा मोर्चा तो 0%. अच्छा, इंटरेस्टिंग ये देखिए आप, बीजेपी एनडीए बहुमत, वो बाजार का मूड रिफ्लेक्ट भी कर रहा है. 94% लोग मान रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी, ये करंट रिजीम जो है, ये अगले 5 साल के लिए लौट के आने वाली है. त्रिशंकु संसद यानी कि वो हंग पार्लियामेंट, 6% लोग मानते हैं कहीं अटकने वाला है. तो हालांकि तबका छोटा है, लेकिन एक आउटसाइड चांस इसकी भी बनती है. तो ये पर विकास जी, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना. बाजार क्योंकि बहुत इजीली डिस्काउंट कर रहा है कि ये एक स्टेबल स्ट्रांग गवर्नमेंट वापस लौट रही है. ये गिवन मान लिया है क्या हमने एकदम ही? नहीं, बिल्कुल. हाँ. नहीं, बिल्कुल आशीष, देखिए बाजार जो जिस तरीके से तेजी करी है जब से इलेक्शंस के डेट्स अनाउंस हुए हैं, मुझे लगता है बाजार ने मोरलेस मान लिया है कि इस बार वापस से बीजेपी की सरकार विद कोalition आएगी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. जो पुलवामा अटैक के बाद जो बालाकोट स्ट्राइक किया सरकार ने, उसके बाद से बिल्कुल मूड सुधर गया. और हमने देखा कि अभी बाजार ये मान के चल रहा है कि बीजेपी विथ कोalition, मतलब एनडीए की मेजोरिटी आनी चाहिए. मुझे लगता है बीजेपी जो पिछली बार आई थी उससे तो कमजोर सीट्स आएंगी, नंबर ऑफ सीट्स उससे कम रहेगी, बिकॉज यूपी में मुझे लगता है यूनाइटेड ऑपोजिशन के सामने काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है. बट वो भरपाई होगी वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह से. तो मुझे लगता है बट स्टिल बीजेपी एनडीए की जो कोalition की एक गवर्नमेंट बननी चाहिए, एंड दैट वुड बी गुड फॉर द मार्केट. मुझे लगता है बाजार को सिर्फ एक स्टेबिलिटी चाहिए, एंड विद बीजेपी एट द हेल्म मुझे लगता है दैट शुड बी ओके. बाजार को एक स्टेबल स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए, ये ध्यान रखें. और बाजार जो मान रहा है वो तो खैर आपने पोल के आंकड़ों में देख लिया. अच्छा, क्विकली अब मैं पोल को रैप अप करना चाहता हूं. तो मेरा अगला सवाल था, क्योंकि अब रिजल्ट सीजन हमारे सामने खड़ा हुआ है. 12 तारीख को टीसीएस, इन्फोसिस दोनों अपने तिमाही रिजल्ट घोषित करेंगे. 2 ऐसे निफ्टी के स्टॉक जो रिजल्ट सीजन से पहले आप रिजल्ट के चलते दाव लगाना चाहेंगे. सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेज रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए आए. हालांकि मैं, क्योंकि स्वामित्व प्रबंधन इस चैनल का रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, लेकिन पोल का आउटकम था. और दूसरा लार्सन एंड टूब्रो. इन दोनों स्टॉक्स पे ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं रिजल्ट से पहले खरीदारी या दाव लगाया जा सकता है. अगला सवाल था ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, और सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय वो यूएस और चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, वो ट्रेड टैरिफ डिस्प्यूट जो चल रहे हैं. मेरा सवाल था कि क्या हालात यहां से और बिगड़ेंगे या अब हालात सुधरना शुरू होंगे वित्त वर्ष 2020 में. 100% पोल पार्टिसिपेंट यहां पे मानते हैं कि नहीं, अब घबराने की जरूरत नहीं है. FY20 में हालात सुधरना शुरू होंगे, शायद दोनों के बीच में संबंध सुधरते हुए नजर आए. ये मार्केट्स के लिए इंपॉर्टेंट. ऐसे में मेटल्स हुए, ग्लोबल एक्सपोजर वाली कंपनीज हुई, उनको आप अपने रडार पे रखें.
और जाते जाते आखिरी सवाल जो हम सबके सबसे ज्यादा दिल के करीब रहता है, 3 ऐसे निफ्टी के स्टॉक्स जो इस समय लॉन्ग टर्म के लिहाज से आज ही आप खरीदना चाहेंगे। इक्वल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन दोनों स्टॉक्स पे बेट कर रहे थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दूसरे पायदान पे 3 कंपनीज एक साथ आई। सबके मतलब इक्वल नंबर ऑफ पीपल ने उस पर दाव लगाया, इसीलिए 200 नंबर पर रख दिया मैंने। आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो और आईसीआईसीआई बैंक, ये वो 2 कह लीजिए 5 स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो सारे के सारे एक्सपर्ट सबसे ज्यादा बुलिश है, इस वक्त खरीदा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। तो ये था वो FY20 का पोल खोल। कैसा रह सकता है साल, उम्मीद है कि काफी हद तक आपकी क्वेरीज इस पोल के जरिए सॉल्व हुई होंगी। लेकिन ये शो अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं ब्रेक ले रहा हूं। ये तो पोल था, लेकिन एक रैपिड फायर राउंड लेकर आऊंगा अपने दोनों एक्सपर्ट्स के साथ ब्रेक के उसमें।